नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वीडियो अपलोडेड है ऑप्शंस में जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ होती है क्या, उसको मैंने अच्छे से समझाया कैसे आप जीरो रिस्क लेकर कुछ पैसे कमा सकते हो। वो वीडियो अपलोडेड है, उसको जरूर देखिएगा। हम विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं जो कल आपको दिए गए थे, पहले उनकी बात और कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक था हमारा बंधन बैंक। यहाँ पर हमको हमारे पैटर्न पर कोई ट्रेड नहीं मिलता है और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जो हमारा पैटर्न है वो अपग्रेड मोड में ख़त्म हो चुका है, मतलब कि जो उसका अपग्रेडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बहुत ही जल्द आज या कल आपके लिए पैटर्न बिल्कुल रेडी होगा और इस पैटर्न में खूबी ये है कि हम एक भी ट्रेड मिस नहीं करेंगे। आज भी हमने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करी और ये चीज़ें सच में बहुत बुरी फील देती हैं हम सबको, और यही चीज़ ना आपको बचाएगा। वो पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारा नया पैटर्न है। आज हमको भले यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन हमारा नया पैटर्न हमको यहाँ पर बिल्कुल सेल सिग्नल देता बंधन बैंक में और हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं। एचडीएफसी में भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। आपको मैं ये भी बता दूँ हमारा जो नया पैटर्न है वो हमको एचडीएफसी में बाई सिग्नल देता और हम यहाँ पर सारे टारगेट हिट करवाते। तो ऑफकोर्स सी बात है, पैटर्न रेडी है, आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। कैसे है वो आप वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हो कैसे आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, टाइटन हमको यहाँ पर मिलता है बाई सिग्नल और हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस हिट। ध्यान आपको एक चीज़ पे रखना है कि हमारा बाई सिग्नल हमको जब मिला था उसके बाद स्टॉक जो है वो हमारे स्टॉप लॉस के पास आया, फिर से हमारे कॉस्ट के पास गया, फिर से स्टॉप लॉस के पास आया, फिर से कॉस्ट के आसपास गया। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम एग्जिट एट कॉस्ट करें। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि मैं अन्य ट्रेड में बिजी था, मैं निफ्टी की ट्रेड में बिजी था, मैं नहीं कर पाया, मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई मौका मिले कि एक बार हो जाए डायरेक्ट चला जाए, कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस देंगे। दोबारा हो जाए तब भी हम एक बार के लिए सोच सकते हैं देंगे, लेकिन तीसरी बार आपको मौका दे तो ऐसा कभी नहीं करना है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, आपको तो स्टॉप लॉस देना ही पड़ा और ये स्टॉक बढ़िया नीचे का भी मोमेंटम दिखा दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस इस पर रखना है। तो टाइटन हमको ट्रेड मिलता है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हैवेल्स यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं था। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो आप देखेंगे पहली 3 कैंडल्स पे ही इतना बड़ा मोमेंटम आ गया शुरू के 15 मिनट में 3% के आसपास का। दूसरी चीज़ आपको कल हैवेल्स में एक बात बताई गई थी, 1106 रुपये के नीचे आपको शॉर्ट करना है। मैंने पर्सनली यही टारगेट अचीव कराने के लिए सबसे पहले अर्ली ट्रेड इसमें लगाया। और याद रखिएगा जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ बताई जाए कि इसके नीचे यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो, वहाँ पर आप अर्ली ट्रेड भी ले सकते हो। अगर आप मैच्योरिटी दिखाए होगे तो कम से कम 15 मिनट बाद आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था। और अगर आपने 1106 के नीचे शॉर्ट किया तो आपको सारे टारगेट मिले होंगे, हमको भी सारे टारगेट मिले हैं। आपको कल वाली वीडियो जरूर देखनी है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। जिनके पास पैटर्न होगा और कन्फ्यूजन में होंगे वो जरूर देखेंगे कल वाली वीडियो, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। अभी टाटा मोटर्स की बात करते हैं, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, हमको बाई सिग्नल मिलता है और उसके बाद स्टॉक 1% भागता है। मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो आप देख लिए 325 रुपए के आसपास हमको मिलता है बाई सिग्नल और स्टॉक कहां पर जाता है 328 रुपए 30 पैसे के आसपास। प्योरली 1% का मोमेंटम दिखाता है। 328 रुपए ही हमारा टारगेट था 3 रुपए का। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक जो है वो प्योरली कॉस्ट पे आ जाता है, थोड़ा सा समय पूरे के पूरे कॉस्ट पे बिताता है। अगर आपकी जो लक था, आपकी जो किस्मत थी बिल्कुल आपके फेवर में नहीं थी, तो भी आपको यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना था क्योंकि काफ़ी समय इसने कॉस्ट पे बिताया था। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस रखिए और आगे बढ़िए। जो नया पैटर्न आपको मिलने वाला है वो टाटा मोटर्स में भी कमाल करता है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे। आपको वेबसाइट विजिट करनी है, आज या कल में वो पैटर्न आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग पहले से पैटर्न लेकर बैठे हुए हैं उनको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं कल के विस्फोटक स्टॉक्स पे। तो आज का दिन हमारा कैसा गया देखिए, सिंपली अगर समझना चाहें तो एक ट्रेड जो हमने एचडीएफसी मिस किया ना, कल मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था इस पर और आज मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड मिस करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किया क्योंकि मैं क्वांटिटी भी ज़्यादा रखता। अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी रिकमेंड किया था और पर्सनली मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी खरीदा था। वो बड़ी क्वांटिटी अभी स्विंग ट्रेड में नहीं खरीद पाया था, यही मलाल रह गया। क्योंकि एचडीएफसी जैसा स्टॉक जब इतना बढ़िया मोमेंटम आपके पैटर्न पे सारी चीज़ों पे दिखाए तो और आप मिस कर जाओ तो ये बहुत बुरी फीलिंग देता है। तो नया पैटर्न इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है कि हम स्टॉप लॉसेस थोड़े एक्स्ट्रा खा लेंगे ठीक है, लेकिन जो भी अच्छे ट्रेड होंगे हम उसको मिस नहीं करेंगे और इसी कारण हमारी जो एक्यूरेसी है वो 3 से 5% तक बढ़ जाएगी ट्रेड करने में। अभी कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस। यहाँ पर 2200 पे फोकस करना ही नहीं है, 2190 जहाँ खड़ा है यहीं से हमको बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है। वॉल्यूम कम हुआ है और ऐसा एनालिसिस कमाल का यहाँ पर चल सकता है। रिलायंस एक धूम धड़ाका करने के लिए पॉजिटिव साइड तैयार खड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि बाजार कल पॉजिटिव चले या ना चले, उसके लिए कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखिएगा। रजिस्टेंस 2190 ही है तो इस पर आपको फोकस रखना है, दोनों तरफ ट्रेड लेना है। होम फर्स्ट ये
शायद उन चुनिंदा स्टॉक्स में है जो बड़ी जल्दी मेरी रडार पे आ गया। 518 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहीं से हमको दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। आपको नज़र 518 के ही लेवल पे रखनी है। क्यों रखनी है ये आप सब जानते हो, समझदार हो। आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर भी मिलेगा। जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा होता है ना कि अजीब टाइप का है, तो क्वांटिटी आप कम रखिएगा। स्टॉप लॉसेस इस तरीके से रखिएगा कि आपको रिस्क रिवार्ड 1:1 का मिले। 400 रुपये के ऊपर JSW स्टील पॉजिटिव है, सपोर्ट पे खड़ा है। 400 टूटेगा तभी हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी कैन टेक बोथ साइड ट्रेड। तो इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। SDFC AMC क्या 3200 पे जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है ये फेल हो रहा है। चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है ये फेल हो जाएगा और स्टॉक एक ब्रेकडाउन कर जाएगा। इसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। शॉर्ट कहाँ पर करना है, 3140 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। बढ़िया टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। क्या हम पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, देखिए यहीं पर आपको सपोर्ट भी मिलते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं, अगर आप पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर लीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका टारगेट हो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आए। मतलब टारगेट 2 टारगेट 1 आ जाए तो आपको तुरंत ट्रेलिंग करना है स्टॉप लॉस को, मतलब अपने स्टॉप लॉसेस को सर्वाइव करना होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा वोलाटाइल होता है। 800 के नीचे सिप्ला कमज़ोर है, जी हाँ कमज़ोर है। स्विंग सपोर्ट है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, कमज़ोर तो है लेकिन आपके पास स्विंग सपोर्ट है और ये स्विंग सपोर्ट कमाल कर सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक देने के लिए। तो हम ट्रेड जो है वो दोनों तरफ लेंगे। 797 रुपये के नीचे नेगेटिव ट्रेड, 800 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड। तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। हम मिलेंगे फिर से। आज का दिन देखिएगा हमारे लिए थोड़ा सा वोलाटाइल जैसा रहा, हम कुछ खास नहीं कर पाए। क्यों, देखिए हैवेल्स हमको अचानक से मोमेंटम दे देता है, क्वांटिटी बहुत कम। अब क्वांटिटी हम ज़्यादा तब रख सकते थे जब हैवेल धीरे धीरे करके 1106 के नीचे जाता। अब अचानक चला गया तो क्वांटिटी एकदम छोटी सी मैं लगा कर रखा हूँ, तो वहाँ पर हमको टारगेट मिलता है लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। टाटा मोटर्स में बस टारगेट हिट करके तुरंत रिवर्स कर जाता है, ये भी दिक्कत है। क्योंकि बहुत से लोगों के आज वहाँ पर टारगेट 1 पे एग्जिट मिले हैं, बहुत से लोग तो कॉस्ट पे भी एग्जिट कर पाए हैं। क्यों, क्योंकि देखो होती है कि आपको कभी 20 पैसे कभी 25 पैसे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका आज 5 पैसे 10 पैसे से टारगेट चुका होगा टाटा मोटर्स में। तो आज का दिन आप कहोगे मिक्स्ड सा रहा, हमारे लिए पर्सनली लॉस में नहीं रहे। और अगर आप SDFC में ट्रेड अपने मन से लिए होगे तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड साबित हुआ होगा। यही चीज़ें हम आपको आने वाले पैटर्न में सुधार करके, होता है ना कि धीरे धीरे जैसे बाजार है, बाजार में हर कोई सीख रहा है। हम आपको कोशिश ये करते हैं कि एकदम आसान से आसान, मतलब आप बाजार में 15 दिन पहले आए हो फिर भी आप पैटर्न समझकर उस पर ट्रेड कर सको। इतना आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमको मिस करना पड़ता है और इसी कारण जो है कुछ चीज़ें जब हम मिस करते हैं तो इसी कारण होता है ना कि थोड़ा सा कुछ ट्रेड्स मिस हो जाते हैं, कभी हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं और उसी के कारण हम जो है एक अच्छे ट्रेडर भी बन पाते हैं। आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही होती है कि आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जितने ज़्यादा कर सको। जैसे कि एक दिन में अगर आप 5 ट्रेड कर रहे हो तो उनको आप एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि आप 50 ट्रेड ले लिए, कुछ एनालिसिस किए ही नहीं। 5 ट्रेड किए, आप एनालाइज कीजिए, मैंने यहाँ पर क्यों लिया ट्रेड, क्या गलती हुई हमसे, हमको कल क्या करना है, ये सब चीज़ें आप समझो। कल यही चीज़ हुई तो मैं क्या करूँगा, इसको जब आप समझ लोगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह में अग्रसर हो जाओगे। अभी के लिए इतना ही। डबल आई ट्रेडर जितने लोगों के पास है उनको वेबसाइट मस्ट विजिट करना है। क्यों करना है, उनको कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी और पैटर्न आपको कल या फिर हो सकता है आज ही रात में अवेलेबल हो जाए। अभी टीम से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो इसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू या फिर किसी भी पार्टनर के साथ आप अकाउंट खोलकर भी जुड़ सकते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।